वीडियो में हम जानेंगे लिमिट टेस्ट को आसान भाषा में। सबसे पहले लिमिट टेस्ट को जानने से पहले हम जानेंगे इम्प्योरिटी क्या होती है। इम्प्योरिटी क्या होती है? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और हमारे कंपाउंड को इम्प्योर बनाता है या अशुद्ध बनाता है, उसी को हम इम्प्योरिटी कहते हैं। उसी इम्प्योरिटी का पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, लिमिट प्लस टेस्ट। लिमिट का मतलब क्या होता है? फिक्स अमाउंट, और टेस्ट का मतलब होता है चेक। यानी कि जो हमारी इम्प्योरिटी होती है उसे फिक्स अमाउंट में पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है, इसमें हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सैंपल। सैंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का होता है, हमें उसमें पता होता है फिक्स अमाउंट में इम्प्योरिटी है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी हमारा कंपाउंड या सबस्टेंस होता है वो 100% प्योर नहीं होता, उसमें थोड़े अमाउंट में इम्प्योरिटी होती है। वो उतनी होती है कि जो अगर हम उसका इंटेक कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। और सैंपल, दूसरी क्या लिया हमने? सैंपल, जिसमें हमें नहीं पता है कि इम्प्योरिटी है या नहीं है। कोई आता है और हमसे कह देता है ये एकदम प्योर है, हम कैसे मान ले? हम तो पता लगाएंगे ना ये प्योर है या नहीं है। तो वो कैसा है? हमारे लिए अननोन है, हम उसको पता लगाना है। अब लिमिट टेस्ट को परफॉर्म किसमें करते हैं? हम नेस्लर सिलेंडर में। अब नेस्लर सिलेंडर क्या होता है? ये बोरोसिलिकेट गिलास का ग्लास वेयर होता है, जो गिलास का बना होता है, बोरोसिलिकेट गिलास का बना होता है। इसका साइज 50 ml होता है, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे। एक नेस्लर सिलेंडर कैसा होगा? स्टैंडर्ड, और दूसरा कौन सा होगा? टेस्ट वाला। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बना लेंगे हम। जो स्टैंडर्ड वाला हम लेंगे उसमें क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेवलप कर लेंगे, यानी कि इम्प्योरिटी फिक्स अमाउंट में होगी उसमें, ऐसा स्टैंडर्ड डेवलप कर लेंगे। अब उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी तो थोड़ा बहुत तो कलर आएगा, और जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होती है उतना ज्यादा कलर आता है, जितनी कम इम्प्योरिटी उतना ही कलर कम डेवलप होगा। अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम टेस्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक कलर डेवलप कर लेंगे। अब कलर कैसे डेवलप होगा? सैंपल लेंगे और रिएजेंट लेंगे। अब इसमें जो सैंपल में क्या है, हमारी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या करेगी, रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या करेगी, कलर डेवलप कर लेगी। अब जो कलर डेवलप होगा या टर्बिडिटी डेवलप होगी, उसका कंपैरिजन किससे कर लेंगे? स्टैंडर्ड से। अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है या टर्बिडिटी है वो अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो हमारा ये फेल हो जाता है टेस्ट सॉल्यूशन, उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा अमाउंट में है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। अगर कम में है तो हमारा ये टेस्ट पास हो जाएगा, वो हमारे लिए यूज करने लायक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।